विकास जी, मेरा बॉयफ्रेंड अब मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये बताइए, आपकी शादी के कितने साल हुए? काफी हो गए, हम तो मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए होंगे। ओहो, आपकी सचमुच पत्नी में आपको बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है आपको? आपकी पत्नी अच्छी लगती है? सुनिए, अगर आपको बॉयफ्रेंड अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो ये अच्छी बात है। वैसे मेरी ये- पत्नी मुझे अच्छी लगती है, कोई जी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और इतने सालों बाद अगर आपकी पत्नी आपको अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ना तो ये मेरा सवाल है और ना ही आपका सवाल है, ओह, शिट। बल्कि ये हमारे जनता के सवाल है। बहुत सारी जगहों पर हम लोग जो है ना, क्योंकि हम हर मुद्दा बनाते हैं तो कुछ लोगों से पूछते भी हैं, जानकारी लेते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल के समय में जो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, अरे शुरुआत में तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अरे नई नई शादी हुई तो मेरा पति तो बहुत अच्छा लगा, अब कुछ दिन बीत गए, 1 साल बीत गए, ओह मेरे बॉयफ्रेंड में वो कमी है, मेरी पत्नी में वो कमी है, पति में वो कमी है, बहुत सारे। तो आपको क्या लगता है, ये सही है? देखिए, सही और गलत का प्रश्न नहीं है प्रशंसा जी। जी मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँगा, अभी सेम प्रश्न जो है मैं मोबाइल पे एक रील्स में देख रहा था। आचार्य प्रशांत सर के से किसी लड़की ने पूछा था, अच्छा तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं ऑनेस्टली उनके ही जवाब को मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा कि जब आप बॉयफ्रेंड बनाते हो, जब आप गर्लफ्रेंड बनाते हो, तो आप उनमें क्या देखकर बनाते हो, क्या चीज़ें उनमें आप ढूंढते हो। जिस समय आप बनाते हो ना, आप क्या पैरामीटर्स रखते हो। क्या उस समय जब मैंने आपको पहली बार देखा, तब क्या मैंने आपके पॉकेट के बारे में सोचा कि प्रशंसा जी के पास पता नहीं पैसा है नहीं है, गाड़ी है नहीं है? जब मैंने आपको पहली बार देखा, तब क्या मैंने आपके चरित्र के विषय में सोचा, उसका अध्ययन किया कि पता नहीं सीता होगी? बाद में हम एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं जी। कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो सीता हो। सीता से नीचे तो कोई चाहता ही नहीं है। कोई क्राइटेरिया मतलब कोई ऑप्शन होता है ना, सीता से नीचे कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब वन फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड हो वो सीता हो। मैं बेशक दुशासन रहूं, मैं बेशक दुशासन रहूं, लेकिन मेरी पत्नी, मेरी गर्लफ्रेंड सीता होनी चाहिए। पर ये एक बाद में, समय बीतने के बाद क्यों पता चलता है, शुरुआत में क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि शुरुआत में आप ढूंढते नहीं है ना। शुरुआत में आप सिर्फ ये देख लेते हैं, वाओ हाउ हैंडसम, कितना हैंडसम लड़का है। लड़का भी सेम वे में, लड़कों के विषय में भी कहना चाहूंगा, वो भी यही देखता है, अरे यार कितनी खूबसूरत लड़की है। मैं तो थोड़ा अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, लड़के तो या लड़कियां भी बिल्कुल। अजीब अजीब भाषा का प्रयोग करते हैं। वाह क्या माल जा रही है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग लोग कर देते हैं, और जो कि अमर्यादित है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन करते हैं। तो शुरू में आपको उसमें अलग ही माल दिख रहा था, बाद में वो माल जो है सड़ना शुरू हुआ, फिर उससे दुर्गंध आनी शुरू हुई, और जब दुर्गंध आनी शुरू हुई तो आपको तकलीफ होने लगी। जो आप ढूंढ कर गए थे उसमें, आप देखिए ना वो चीज है या नहीं। आपने सिर्फ खूबसूरती देखी थी, आपने जब अपना बॉयफ्रेंड सेलेक्ट किया था सिर्फ उसका पर्सनालिटी देखा था, आउटफेस जो उसका है कि अरे यार हैंडसम दिखता है यार। शुरुआत में तो हाँ लोग यही देखते आप हैं। भी 4 व्हीलर से रहा है, अच्छा रहेगा, चलेंगे मैरिन ड्राइव, घूमेंगे वगैरह वगैरह, जो भी आपने सपना देखा था। जी, और बाद में कमियां नजर आने लगती है। आपने उसका चरित्र आकलन नहीं किया था भाई, फिर क्यों आप चाहते हो कि ये राम बनते रहे? नहीं संभव है। तो क्या यहाँ पे मैं बस ये जानना चाहती हूँ, तो क्या है कि मतलब जब स्टार्टिंग में ही अगर कोई लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, या शादी कर रहे हो, तो ये दिमाग में सेट कर लेना चाहिए कि भैया भाई वो कैसी है या नहीं है, या फिर अगर शादी हो जाती है तो वो जैसा भी है, या फिर आप बॉयफ्रेंड बना भी लेते हो, आपको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए? देखिए क्या? यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है। जी सबसे पहले तो है कि एक्सेप्टेंस। अगर आप वाकई में किसी को चाहते हो जी तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और मैं आपको गर्व के साथ एक बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, ये प्रेम जो है ना, लोग कहते हैं ना कि धोखा हो गया। जी मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि प्रेम एक ऐसी वस्तु है ना जिसमें कभी धोखा नहीं होता। लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी में तो प्रेम आया ही नहीं, मुझे प्रेम मिला ही नहीं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, प्रेम एक ऐसी वस्तु है ना जो हर किसी को मिलती है, और जितना चाहो उतना मिलती है, जिसे चाहो उससे मिलती है। मैं इस चीज को प्रूफ कर सकता हूं। मैं क्या नहीं मिलती है? थोड़ी सी वासना। हालांकि वासना भी प्रेम का ही एक रूप है,
उसे प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं, बट रूप है, अ फॉर्म ऑफ लव। हर फॉर्म में आप चाहते हो उसे, और जितना जल्दी चाहते हो, यहां पे दुख शुरू होता है। मैं जिससे प्यार करता हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं जिससे प्यार करता हूं, मैं उसे आज भी प्यार करता हूं और उतना ही प्यार करता हूं, और मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं, उसे देखकर मैं खुश हूं। जी, जहाँ पर उम्मीदें बढ़ती है वहां पर फिर एक्सपेक्टेशन, जी, ये एक्सपेक्टेशन कि मैं अगर प्यार कर रहा हूं तो वो भी मुझसे प्यार करे, जब ये एक्सपेक्टेशन आ जाएगी ना तो दुख होगा। फिर वही मूवीज में जो दिखाते हैं कि लैला मजनू पागल हो गई, कुर्ता फाड़ के भिखारी बन गई, घूम रहे। भैया प्रेम में कोई भिखारी नहीं बनता, प्रेम में लोग बुद्ध बनते हैं। और हमारा बिहार तो वैसे भी, पहले मैं सुन रहा था खान सर को कह रहे थे, भैया बिहार ऐसी जगह है जहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो यूपीएससी क्रैक करता है। मैं ऐसे आजकल के जनरेशन को मैं सलाम करता हूँ जो ऐसी धारणा, ऐसी सोच को रख के ना प्रेम को अमर कर रहे हैं। मतलब दोस्तों कह सकते हैं, अगर किसी का दिल टूटा हो, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर बिहार से नहीं है तो बिहार में आ जाइए। नहीं, बिहार में आप जहाँ कहीं भी हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, आपका दिल तो कभी टूटता ही नहीं है ना। आप एक्सपेक्टेशन सिर्फ बंद कर दो दोस्त। आप अगर एक्सपेक्टेशन बंद कर देते हो, आपका कुछ नहीं टूटता, आपका कुछ नहीं जाता। आप जिससे भी प्यार करते हो ना, वो आपको मिलेगी, वो हमेशा आपके पास मिलेगी आपको। चलिए, प्रेम की परिभाषा इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि दर्शकों के लिए हो सकती है, किसी के लिए भी हो सकती है। बिल्कुल। और अगर आपके पास अगर कोई बेहतर परिभाषा है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जरूर बताएं। थैंक यू।